भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं सपने में सांप देखने के कौन से 7 संकेत मिलते हैं। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्राणनाथ, कृपया आप ही मुझे वह 7 संकेत बताएं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, क्या आपने भी कई बार सपनों में सांप देखा है? अगर हां, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि सपनों में सांप दिखाई देने का क्या अर्थ होता है। प्राचीन ग्रंथों में सपनों में सांप देखने के अर्थ के बारे में विस्तार से बताया गया है। इन सपनों का जीवन से कोई ना कोई नाता होता है। प्राचीन काल से ही नागों को पूजनीय माना गया है और जब ये नाग सपनों में आते हैं तो ये भविष्य से जुड़े संकेत देते हैं। कुछ संकेत तो इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए जानते हैं भगवान शिव ने मां पार्वती को नागों के सपनों से जुड़े कौन से रहस्य बताए हैं। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत की ऊंची चोटियों पर देवी पार्वती और भगवान शिव एक साथ बैठे थे। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए देवी पार्वती की ओर देखा और कहा, हे देवी, सपने हमारे अवचेतन मन की अभिव्यक्ति होते हैं। वे हमारे जीवन की घटनाओं, भावनाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होते हैं। हर सपना कुछ न कुछ अर्थ रखता है और हमें आने वाली घटनाओं की पूर्व सूचना देता है। देवी पार्वती ने फिर पूछा, हे स्वामी, अगर किसी को सपने में सांप दिखाई दे तो उसका क्या अर्थ होता है? मनुष्यों को सपने में सांप क्यों दिखाई देते हैं? क्या सपने में सांप देखने से कोई संकेत मिलते हैं? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे पार्वती, आपने सही कहा है। सपने में सांप दिखाई देना भविष्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। इस विषय को समझाने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। यह कथा एक राजा और आस्तिक मुनि की है। इस कथा को सुनने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि सपने में सांप क्यों दिखाई देते हैं। इसलिए तुम इस कथा को पूरा जरूर सुनना। जो भी इस कथा को ध्यान से सुनता है उसे इसका महत्व समझ में आता है। उसे उसके सपनों का शुभ फल प्राप्त होता है। उनकी दरिद्रता दूर हो जाती है और आने वाले संकट भी टल जाते हैं। देवी पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। तब महादेव देवी पार्वती को वह कथा सुनाते हैं। अब मैं आपको